बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं जो वाक़या बयान करने लगा हूँ जोज मजोज का है। जोज मजोज कौन सी कौम है और ये कहाँ मौजूद है? अल्लाह ताल उनको कब खोल देंगे ओ ज़मीन पर, फिर किया होगा? इस मौजू पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, जोज मजोज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन हम में से ज़्यादा लोग उनकी हकीकत से बाखबर हैं। आखिर जोज मजोज किया है और ये कैसे हमला आवर होंगे, आज इस पर बात करते हैं कि जोज मजोज कौन है। जोज मजोज एक कौम है जिसका जिक्र अलहामी किताबों में भी मौजूद है कि इस मखलूक को हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाकर इंसानी दुनिया से दूसरी तरफ कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत से पहले जोज मजोज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जहां से गुजरेंगे इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करके चले जाएंगे। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुंचेंगे जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है कि इस झील पर पहले पहुंचने वाले जोज मजोज झील का सारा पानी पी जाएंगे और बाद में पहुंचने वाले जोज मजोज को एक भी पानी का कतरा नहीं मिलेगा। उनको ऐसा महसूस होगा कि उधर कोई झील थी ही नहीं। इस झील का नाम तबरा है और ये बीरह तबरा के पास मौजूद है। झील तबर ये इसराइल के शहर तबरा में वाक़ है। ये इसराइल में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर गहरी है। ये वो झील है जिसे इसराइल आज अपने लिए मोतबर समझता है और इसी झील से जोज मजोज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दिया। जोज मजोज कौन है? दरअसल ये कहाँ रहते हैं? मौलाना हाफिज अमान ने अपनी किताब क़सस अल कुरान में इसका जिक्र किया है और कुरान मजीद की सूरत कैफ में इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताल है, यहाँ तक कि वो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उनको कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझे थे। मुअस्सरियन और मुक़ियन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करके वहां जा पहुंचे जो अज़रबाइजान के नज़दीक वाक़या है। वहां दो पहाड़ों के दरमियान में से एक कौम निकलती थी जो खेत तबाह कर देती थी और वहां के लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर देती थी और उन्हें ग़ुलाम बनाकर ले जाती थी। वहां के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर देते हैं, अब हमारे और उनके दरमियान में कुछ रुकावट बना दें। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताल है, उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, जोज मजोज इस दुनिया में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले अब हमारे और उनके दरमियान में कोई दीवार बना दें? इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने जो मुझे इक़्तिदार अता किया है वो मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा, उनको जलाओ। जब वो सुर्ख हो गए उन पर पगला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जड़ जाए और चनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ ना सके। चनांचे ये दीवार ऐसे बन गई कि जोज मजोज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। मुक़ियन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता आने जाने का है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लुआ और धात मौजूद है। तारीख के मुताबिक जोज मजोज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे की औलाद में से है जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थे। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कौम, कबाइल और आबादियों में फैल चुके थे। रवायात में आता है कि तब तक जोज मजोज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह दीवार को गिरा कर बाकी दुनिया से जा मिले। ये रोज़ दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रहता है तो सूरज ग़ुरूब होने लगता है। फिर उनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी काम कल करेंगे, मगर अगले रोज़ दीवार कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब जोज मजोज के खुलूज का वक्त पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज़ की तरह उनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा कि बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले सरदार ने नहीं कहा। उन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज़ वो दीवार को ऐसा ही पाएंगे जैसा वो छोड़ कर गए थे। वो इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और ज़मीन पर फैलते चले जाएंगे, जहां से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे। ये मखलूक खुदा को अपने शिर्क और जुल्म का निशाना बनाएंगे। उनका पहला ग्रुप जब भागता हुआ झील तबरिये से गुजरेगा तो सखी मुस्लिम के मुताबिक वो झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी ग्रोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। तबरिये इसराइल में पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा यहाँ साइल पर गुजारा। जोज मजोज यहाँ पर कत्ल व गारत करते हुए अल्लाह के घर खाना कबा जा पहुँचेंगे
اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آپ وہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر جا کر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ جوج مجوج سے جان چھڑا دے، پھر اللہ تعالی ان کے گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا سبب بنے، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان کی تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ جوج مجوج کے نکلنے کا وقت حضرت مہدی علیہ السلام اور دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحر طبرہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے، جس کا حدیث مبارک میں ذکر بھی ملتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو دجال اور جوج مجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔